संशोधन कानून 2025 को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 8 महीने के विरोध के बाद ममता सरकार नए वक्फ संशोधन कानून को राज्य में लागू करने पर राजी हो गई है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 5 दिसंबर 2025 तक राज्य की 82,000 वक्फ संपत्तियों की जानकारी केंद्र सरकार की umeedminority.gov.in वेबसाइट पर अपलोड करें। बता दें कि वक्फ संशोधन कानून इसी साल 4 अप्रैल को संसद के दोनों सदनों से पास हुआ था। तब पश्चिम बंगाल ने इसे अपने राज्य में लागू करने से मना कर दिया था। राज्य में इस कानून के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी हुए थे। खुद सीएम ममता बनर्जी ने 8 अप्रैल को एक रैली में कहा था कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेगी। चाहे कोई गोली मार दे, मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता। बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा। हालांकि अब ममता सरकार ने इस कानून को राज्य में लागू करने की इजाजत दे दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार के इस फैसले को मानने को ममता बनर्जी क्यों मजबूर हुई। इसके पीछे कुछ मुख्य वजहें मानी जा रही हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। दरअसल वक्फ संशोधन कानून को अदालत में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नए प्रावधानों के लागू होने पर कोई रोक नहीं लगाई। इसलिए कानूनी रूप से राज्य सरकार पर इसे लागू करने की बाध्यता है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का भी साफ निर्देश है कि सभी अविवादित वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड डेडलाइन तक उम्मीद पोर्टल पर अपलोड होना चाहिए और डेडलाइन की डेट 6 दिसंबर है। ममता सरकार इस निर्देश का पालन न करके कानूनी विवाद में नहीं फंसना चाहती होंगी। इसके अलावा केंद्र ने नए नियमों में वक्फ बोर्डों और मुतवल्लियों की जवाबदेही बढ़ाई है। ऐसे में राज्यों के लिए डेटा अपलोड करना अनिवार्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बन गया है। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा से और 3 अप्रैल को राज्यसभा से पास हुआ था। फिर 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन गया था। इसके बाद वक्फ संशोधन कानून 8 अप्रैल से देश भर में लागू कर दिया गया था। इस कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन भी होने लगे। विपक्षी पार्टियों ने कानून के खिलाफ सरकार को जमकर घेरा। नए वक्फ कानून की संवैधानिकता के खिलाफ भी 12 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई के बाद 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दरअसल संशोधित कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल में गैर मुस्लिम समुदाय होंगे। वहीं अगर किसी प्रॉपर्टी पर वक्फ होने का दावा किया जाता है तो सरकार इस बारे में आखिरी फैसला लेगी। इसे लेकर खूब विवाद हुआ। तब वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ ममता बनर्जी ने क्या कहा था, ये सुनिए। अगर तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो। इसी के लिए और हमारा इधर में सब धर्म होता है। हर धर्म, हर परंपरा, हर जाति, हर कास्ट, हर creed, every caste, every creed, every religion, all they pray for them, all they pray for world, all they pray for humanity, and we love them. किसी को सिस्टम थोड़ा अलग हो सकता है, ये तो बराबर है। इसको चिंता करने के क्या है। जो बंगाली लोग बंगाला गाना गाते हैं, हिंदी लोग हिंदी गाना गाते हैं, गुजराती लोग डंडी भी करते हैं, हम भी उसके साथ डंडी करते हैं। राजस्थानी भी डंडी करते हैं, होली भी करते हैं, हम उसका साथ में भी जाते हैं। तो अगर हम माँ दुर्गा पूजा में जाते हैं, काली पूजा में जाते हैं, डंडी भी करते हैं, दुर्गा पूजा में भी जाते हैं, तो हम गुरुद्वारा में जाते हैं, हम बड़ा दिन में भी जाते हैं, हम गिरजा में जब भी जाते हैं, हम बुद्धिस्ट लोगों को टेम्पल में भी बहुत सारे किए। मैं जैन जी का टेम्पल में भी गया, गुरु रविदास जी का टेम्पल में भी गया। क्यों नहीं जाएगा। हम राजस्थान में अजमेर शरीफ जैसे गया, हम पुष्कर शरीफ में जाके पुष्कर में बम्बा विष्णु महेश्वर मंदिर में भी मैं दर्शन करके आया है। और मेरे को प्लान था अजमेर से पुष्कर रेल लाइन करने का, इसी के लिए कि हम जुड़ दिया था। ये यूनिटी कहते हैं। जितना रेल स्टेशन हमारा टाइम में जिधर में जो जो धर्म स्थान है अच्छा अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया है, उसका आदल में हमने बनाया था। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा।
जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन अब देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा ये दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है। हालांकि अब नए वक्फ कानून पर पश्चिम बंगाल सरकार के ताजा फैसले के बाद बीजेपी ममता बनर्जी को घेर रही है। मानना ही तो पड़ेगा, देश में तो संविधान जिंदा है। राष्ट्रपति महोदय साइन करने का बाद, पार्लियामेंट का दोनों सदन पारित करने का बाद, गृह मंत्रालय और हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री से रूल जारी होने का बाद ये तो कानून बन गया। कानून मान के ही चलना चाहिए। ये जो दोहरा मापदंड है तृणमूल का, ममता बनर्जी का, एक मुखौटा है, एक फेस है। ये दोनों है, वो मुस्लिम को यहाँ भड़का दिया। हरगोविंद दास चंदन दास का डेथ हुआ, धुलियान शामशेरगंज से लेकर मोथाबाड़ी तक किस तरीके से हिंदू के ऊपर अत्याचार किया। और आज वक्फ अमेंडमेंट बिल इस सरकार मान लिया, किस लिए इतना हिंदू का दुकान लूटा गया, आग लगा दिया। वहीं वक्फ कानून पर यूटर्न को लेकर पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी की भी प्रतिक्रिया आई। वक्फ के विधि से हम लोग मुत्तफिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, 2 चीफ जस्टिस चले गए, ये थर्ड है अभी जो आया हरियाणा के। वो अभी विधि वो इंटीम ऑर्डर है। और मुल्क में जो उम्मीद पोर्टल जारी किया है बहुत भयानक है। 46 उसमें पॉइंट है, कोई यानी वक़्फ़ वाले पूर्ण नहीं कर पाएंगे, बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सोचना चाहिए उनको, इसमें भी तजवीज़ हमारी आएगी शाम को। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए टाइम्स नाउ भारत के YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।